अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर मुगल। नाजरीन, हमारे जिस्म को चार चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर ये चार चीज़ें उसे मिलें और सही तरीके से मिलें तो हमारा जिस्म कभी लाग़र नहीं होगा, हम कभी बेचैन नहीं होंगे, हमेशा हमें सुकून मिलेगा। और मैंने एक बात की है कि जायज़ तरीके से, सही तरीके से ये चार चीज़ें हमें उसको प्रोवाइड करनी होती हैं। बेसिकली ये चार किस्म के केमिकल्स हैं जो हमारे दिमाग में रिलीज़ होते हैं मुख्तलिफ़ औकात में। मसलन पहला जो केमिकल रिलीज़ होता है वो है ऑक्सीटोसिन। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अभी नाम मैं आगे बताने लगा हूँ ये बायो के हैं, थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो पहली चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन उस वक्त रिलीज़ होता है जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी को गले मिलते हैं, या यूँ कह लें कि किसी को जब हम छूते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जिस्म जो है वो मुकम्मल हो गया है, हम खुद मुकम्मल हो गए हैं। अब इसको आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि कभी आप अपनी माँ को गले लगाते हो, बहन भाई को गले लगाते हो, दोस्त को गले लगाते हो, अपने वालिद साहब के गले मिलते हो, या चलें आप चूंकि वाइफ को भी छूना ही होता है तो उस हवाले से भी कह सकते हो कि जब मियाँ बीवी आपस में रिलेशनशिप होता है तो जब वो मिलते हैं तो उस वक्त ये केमिकल रिलीज होता है, हमारा जिस्म जो है ऐसा महसूस होता है कि मुकम्मल हो गए, हमें सुकून मिलता है और ये सुकून हमारे जिस्म की ज़रूरत है। दूसरा इसमें जो केमिकल है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन उस वक्त रिलीज होता है जब हमारी कोई तारीफ करता है। आपको पता है ना, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो तारीफ़ के आदी हो जाते हैं। तारीफ़ की तो खैर सबको ज़रूरत होती है, अगर तारीफ़ ना की जाए तो बड़ी बेचैनी सी रहती है। उसकी वजह भी बिल्कुल यही है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है चूँकि ये केमिकल जब तक रिलीज़ ना हो हमारे दिमाग से हमें सुकून नहीं मिलता। अगर ये आपको रिलीज़ होने की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन आप रोते हो तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो ये एक केमिकल होता है जो निकल जाता है, आपका डिप्रेशन जो है कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये भी केमिकल है सेकंड नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन उस वक्त रिलीज होता है जब आपकी कोई तारीफ करता है। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरा है एंडोर्फिन। और एंडोर्फिन उस वक्त रिलीज होता है जब आप फिजिकल कोई एक्सरसाइज करते हो, यानी सुबह सवेरे अगर आप वॉक के लिए जाते हो पार्क में तो वहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जिस्म को इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो केमिकल रिलीज होता है उसको हम एंडोर्फिन कहते हैं। चौथा और अहम जो केमिकल है उसको कहते हैं डोपामिन, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और ये उस वक्त रिलीज़ होता है जब हम नशा करते हैं, या ये मोहब्बत जब हम करते हैं, या हम मोहब्बत हमें जब मिलती है तो उस वक्त भी ये रिलीज़ होता है। मोहब्बत में तो खैर ये पिछले जो मैंने तीन और बताए हैं और चौथा ये सारे के सारे ऑल एट वंस जो है ये रिलीज़ होते हैं। मोहब्बत सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। यही वजह है कि जब हमें मोहब्बत में नाकामी होती है तो उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। कुछ जवान जो हैं वो सेक्शुअल चीज़ों की तरफ माइल हो जाते हैं, कुछ नशा करने लगते हैं, जो चीज़ उन्हें मिलती है वो उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? चूँकि उन्हें आदत पड़ चुकी होती है। अब एक बंदे को अगर मोहब्बत बार बार मिलती आ रही है और एकदम से कोई हाथ छुड़ा के चला जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे जब हमारा जिस्म आदी हो चुका हो तो ये चीज़ें उसे चाहिए। एक तो ये है कि उसके मतबादिल मोहब्बत अगर हमें मिल जाए तो हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, या अगर हम शादीशुदा हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं है। शादीशुदा अफराद यही वजह है कि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, उनके जिस्म को इस चीज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि केमिकल तो रिलीज़ होने होते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं फिर तो मसला नहीं है, आपका ये जो नशे वाला एलिमेंट है ना ये भी आपका पूरा हो जाएगा। आपकी वाइफ अगर आपको मोहब्बत देती है, प्यार देती है तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आपकी वाइफ आपको मोहब्बत नहीं देती है तो आपका बेटा और बेटी, मोहब्बत तो उनसे भी मिलती है। कई वालिदैन ऐसे हैं जो ये बात करते हैं कि जब हम अपनी बेटी को या बेटे को मुस्कुराते हुए देखते हैं या सिर्फ देखते हैं, हमारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। और ये एक हकीकत है, चूंकि मोहब्बत जो है, आप सिर्फ इसको पहला ना कहें ना, वो जो ऑक्सीटोसिन मैंने बताया है कि ज़रूरी है कि छूने से आपको वो केमिकल रिलीज होता है, मोहब्बत इन सब से ऊपर है। तो मोहब्बत इन सारी चीज़ों की कमी जो है वो पूरी कर देती है। यही वजह है कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप इसको जायज़ तरीके से करते हो या नाजायज़ तरीके से करते हो। अब एक को आपको आदत पड़ गई थी, उसके बाद ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद या तलाक होने के बाद आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। एक चीज़ है कि आप सेक्शुअल चीज़ों की तरफ मायल हो जाओ, दूसरा आप नशे की तरफ, तो यही चीज़ आप मोहब्बत से पूरी कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज आपको मोहब्बत भी नहीं मिलती, चूंकि मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम कर रहा था, शो कर रहा था, तो उसमें मुझे एक कॉलर ने कॉल की
उसने कहा सर आप नशे के ऊपर तो बात कर रहे हैं, ये आपने हमें बताया है, लेकिन एक मसला है इसमें। अब देखिए मेरी वाइफ फौत हो गई है तो मुझे मोहब्बत भी नहीं मिलती, मुझे बहुत दुख होता है तो मैं नशा करता हूँ, तो मैं तो नशे को नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है यार, तुम्हें अब मोहब्बत की मतलब तलब नहीं है या मोहब्बत तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम ऐसा करो, तुम कोई तीसरी चीज़ ढूंढ लो। अब तीसरी चीज़ क्या है? आपका पैशन, आपका शौक, आपका जुनून, ज़िंदगी का कोई एक मकसद। यकीन करें ये सबसे स्ट्रांगेस्ट है, मोहब्बत से भी ये ज़्यादा स्ट्रांग है। अपना कोई गोल सोचें जो रियलिस्टिक गोल हो, उसकी तरफ जाएं, मेहनत करें, कोशिश करें। ये सारे केमिकल्स एट वंस रिलीज़ होंगे। आपको मोहब्बत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको न नशे की ज़रूरत पड़ेगी, न ही आपको सेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो पैशन है वही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। आपका एक ज़िंदगी का गोल होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें बिजी रहते हो, मसरूफ़ रहते हो। आपकी पूरी जिस्म की ये जो ज़रूरत है, 4 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, तो ये चारों की चारों चीज़ें वहाँ से पूरी हो सकती हैं। ये केमिकल हैं जो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, वहाँ से आपको इनकी आउटपुट मिल जाएगी, या यूँ कह लें कि खुराक जो इसकी है वो वहाँ से मिल जाएगी। पहली बात तो ये है कि आपको मोहब्बत करनी चाहिए, नशे की तरफ तो जाना ही नहीं है ना, ये गलत काम जो है। आपको मोहब्बत से मिलेगी ये चीज़। मोहब्बत के लिए बेहतर ये है कि आप शादी कर लें, और उसके बाद जब आपकी अगर बीवी से मोहब्बत नहीं मिलेगी तो बच्चे ज़रूर दे देंगे, आपकी वो कमी पूरी हो जाएगी। अगर इस चीज़ से भी आप आगे गुजर चुके हो तो कोई मसला नहीं है, आप दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी का मकसद दे दे और उस मकसद को ढूंढ के उसकी तरफ आप लग जाओ, ये सारी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर आप जवान हो, यानी आपकी शादी नहीं हो सकती, अभी दूर है, आप गलत आदतों में पड़ चुके हो, तो फिर भी आपको यही कहूँगा कि आप अपना पैशन ढूंढ के उधर लग जाओ, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई हैं, पहली चीज़ मैंने बताई ऑक्सीटोसिन, और ये मैंने कहा कि जब आप किसी को छूते हो या गले मिलते हो तो उस वक्त ये रिलीज़ होता है। दूसरा मैंने कहा कि सेरोटोनिन, जो तारीफ़ करते हैं जब आपकी कोई बंदा, तो उस वक्त रिलीज़ होता है। तीसरा मैंने कहा एंडोर्फिन, जो कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज। और चौथी जो चीज़ मैंने कही डोपामिन, जो हम नशे से पूरी करते हैं या मोहब्बत से। आपको इन चारों चीज़ों को मोहब्बत से पूरा करना है या अपने पैशन, अपने जुनून से पूरा करना है, जो कि आपकी ज़िंदगी का गोल होगा, या किसी की खिदमत करके पूरा करना है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, इसको लाइक भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।